जी और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साची ट्रिकी क्लासेस में। आज हम 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको याद करेंगे और वो भी ट्रिक से। क्वेश्चन को याद करने का फायदा ये होता है कि अगर हम एग्जाम में आंसर भूल भी जाते हैं तो भी ऑप्शन देख के हमें अपना आंसर याद आ जाता है। तो आज हम सारे क्वेश्चन ट्रिक से याद करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरी हर ट्रिक की वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना और मुझे मोटिवेट करना। सबसे पहले हम स्वर्ण को रिलेट करेंगे सोना से। तो इस प्रकार हाल ही में ISSF विश्व कप में श्री निवेदा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो श्री निवेदा ने कौन सा पदक जीता है? तो श्री निवेदा ने सोना जीता है, यानी स्वर्ण। याद रखिएगा गाइस कि निवेदा का जो संबंध है वो सोना से है, यानी स्वर्ण। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम नितिन को रिलेट करेंगे नीति से। तो इस प्रकार हाल ही में SBI ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो SBI ने किसे चुना है? न जिसकी नीति अच्छी है, यानी नितिन चुघ। SBI ने उप प्रबंध चुना है किसे? न जिसकी नीति अच्छी है, यानी नितिन चुघ। याद रखिएगा गाइस कि SBI उप प्रबंध का जो संबंध है वो है नीति से, यानी नितिन चुघ से। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम सिक्किम को रिलेट करेंगे सिक्का से। सिक्का यानी पैसा, रुपया। सिक्का भी तो पैसा ही है ना, तो सिक्का मतलब रुपया, पैसा। तो इस प्रकार हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? हम कोई भी योजना बनाते हैं तो उसके पीछे हमें बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो ये ट्रिक मैंने वहीं से रिलेट किया है कि अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू की है? ना पैसों ने शुरू किया है, सिक्का ने शुरू किया है, यानी सिक्किम। तो याद रखिएगा गाइस कि अम्मा और बहिनी योजना का जो संबंध है वो पैसों से है, सिक्कों से है, यानी सिक्किम। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में सिक्किम ना रहे, असम रहे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सिक्किम असम में ही है। अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू किया है? ना पैसों ने, सिक्का ने, यानी सिक्किम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण शुरू किया है? तो शहरी स्वच्छता का जो संस्करण है वो किसने शुरू किया है? ना शहरी मामलों के मंत्रालय ने। शहरी स्वच्छता को अगर हमें देखना है तो मंत्रालय होगा वही तो उसको देखेगा ना। तो आप याद रखना कि विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता का संस्करण जो किया है वो शहरी मामलों के मंत्रालय ने ही किया है। यहाँ भी शहरी स्वच्छता और यहाँ भी शहरी मामले। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस जो करवाया है वो विद्या बालन ने करवाया है, यानी विद्या बालन ने भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। लाइफ इंश्योरेंस का संबंध विद्या बालन से है। विद्या बालन ने भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने से भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी हर ट्रिक की वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम निर्माता को रिलेट करेंगे, यानी निर्माण करने वाला। जो कोई चीज का निर्माण करता है या उसको बनाता है उसे ही तो हम निर्माता कहते हैं। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, ब्रिज। ब्रिज यानी कि पुल, और पुल का क्या हुआ न, निर्माण हुआ, यानी निर्माता। बाल ब्रिज यानी ब्रिज, पुल का क्या हुआ, निर्माण हुआ, यानी ब्रिज का संबंध निर्माता से है। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम अरब अमीरात को रिलेट करेंगे अरबपति और अमीर से। अरब यानी अरबपति, अमीरात यानी अमीर। इस प्रकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ग्रे लिस्ट को भी हम रिलेट करेंगे ग्रेट लिस्ट से। तो ग्रेट लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? न अरबपतियों को, अमीरों को, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखना गाइस कि ग्रे लिस्ट यानी ग्रेट लिस्ट, और ग्रेट लिस्ट में अरबपति है, अमीर है, यानी अरब अमीरात। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। ग्रे लिस्ट यानी ग्रेट लिस्ट, और ग्रेट लिस्ट में अरबपति है, अमीर है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा जो हमारा ग्रेट लिस्ट में है वो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। गाइस, मैंने यहाँ पे ग्रे लिस्ट को ग्रेट लिस्ट से रिलेट तो किया है, पर ग्रे लिस्ट का मतलब ग्रेट लिस्ट नहीं होता है। तो ये आप याद रखना कि ग्रे लिस्ट का मतलब ग्रेट लिस्ट नहीं होता। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन को रिलेट किया है। तो दूसरा जो हमारा ग्रे लिस्ट में शामिल है वो पाकिस्तान है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? ध्यान दीजिएगा गाइस कि यहाँ पर भी दर्शन है, जो कि दर्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, किसी चीज़ का दर्शन करने जाते हैं, कहीं देखने जाते हैं, जैसे तीर्थ स्थान वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और पर्यटन का मतलब भी वही होता है, कहीं घूमने के लिए जाना, कहीं कुछ देखने के लिए जाना। जब कहीं बाहर से कोई लोग घूमने के लिए आते हैं तो हम बोलते हैं ये पर्यटन लोग हैं, ये यहाँ पे घूमने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। तो इसे आप ऐसे याद रखना, यहाँ दर्शन, यहाँ पर्यटन। तो स्वदेश दर्शन पुरस्कार किसने शुरू किया है? न पर्यटन मंत्रालय ने। स्वदेश दर्शन पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम रुपए को रिलेट करेंगे रुपये से। तो इस प्रकार हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो टाटा आईपीएल 2022 के लिए किसे चुना गया है पार्टनर? न रुपये को। टाटा आईपीएल ने अपना पार्टनर रुपये को चुना है, यानी रुपए को। याद रखना गाइस, टाटा आईपीएल ने अपना पार्टनर किसे चुना है? न रुपये को चुना है, रुपए। टाटा आईपीएल 2022 ऑफिशियल पार्टनर रुपये, यानी रुपए। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए प्लीज। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम मिताली को रिलेट करेंगे ताली से। ताली यानी कि तो ताली बजाना होता है ना, तो वही ताली। इस प्रकार हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी 6 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? किसने जीता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जिसने भी जीता है उसके लिए ढेर सारी ताली बज रही थी। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि मिताली राज। तो 6 क्रिकेट विश्व कप किस महिला ने जीता है न, जिसके लिए ढेरों ताली बज रही थी, यानी मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप का जो संबंध है वो ताली से है, यानी मिताली से है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन।
कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कालियाट्टम उत्सव जो शुरू हुआ है वो है केरल। तो जितने भी उत्सव होते हैं जिसके लास्ट में अट्टम होते हैं वो ज़्यादातर केरल के ही नृत्य होते हैं। तो ये जो कालियाट्टम है वो भी केरल का ही नृत्य है। जैसे मोहिनी अट्टम लास्ट में अट्टम है, केरल का नृत्य है। उसी तरह से कालियाट्टम, इसके भी लास्ट में अट्टम है, तो ये भी केरल में शुरू हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्पेन को रिलेट करेंगे पेन से। स्पेन यानी पेन। इस प्रकार हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला कहाँ आयोजन हुआ है? तो सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है पेन में, यानी स्पेन। आई नो गाइस कि ये थोड़ा उटपटांग सा रिलेट किया है, लेकिन अगर हमें आंसर याद हो जाते हैं तो दिक्कत क्या है। स्पेन यानी पेन, और सबसे बड़ा मोबाइल फोन का जो मेला आयोजन हुआ है वो पेन में ही हुआ है, यानी कलम में हुआ है, यानी स्पेन। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम रूस को रिलेट करेंगे रूसे हुए लोगों से। रूस यानी रूसे हुए लोग। तो इस प्रकार हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो फेसबुक पर जिसने प्रतिबंध लगा दिया है, या फिर यूं कहें कि रोक लगा दिया है, वो है रूसा हुआ लोग, यानी रूस। जो लोग रूसे हुए थे उन्होंने ही फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी रूस। फेसबुक पर प्रतिबंध रूसे हुए लोगों ने लगाया, यानी रूस ने लगाया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम बंगाल को रिलेट करेंगे बंगला से। तो इस प्रकार हाल ही में किस राज्य में माँ की रसोई योजना शुरू की गई है? तो माँ की रसोई जो है वो कहाँ शुरू की गई है ना? वो बंगला में है, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी बंगला, और माँ की रसोई बंगला में ही है, यानी पश्चिम बंगाल में। माँ की रसोई कहाँ शुरू की गई है ना? बंगला में, यानी पश्चिम बंगाल में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम विशाखापट्टनम को रिलेट करेंगे विशाखा नाम की लड़की से, और स्लिनेक्स को हम रिलेट करेंगे सिली से। सिली यानी कि कपड़ा सिलाई करने वाला सिली। तो याद रखना गाइस कि सिली यानी कपड़ा सिलाई करने वाला। तो इस प्रकार हाल ही में 9वां भारत श्रीलंका द्वितीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स कहाँ शुरू हुआ है? स्लिनेक्स यानी सिली, सिलने का काम कहाँ शुरू हुआ है? या किसने शुरू किया है? यानी विशाखा ने शुरू किया है, यानी विशाखापट्टनम। स्लिनेक्स कहाँ शुरू हुआ है? स्लिनेक्स यानी सिली, सिलने का काम कहाँ शुरू हुआ है? किसने शुरू किया है? विशाखा ने शुरू किया है, यानी विशाखापट्टनम। स्लिनेक्स यानी सिली, कपड़ों को किसने सिली ना? विशाखा ने सिली। तो इसे आप ऐसे ट्रिक से याद रखना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन, और आप सभी तो जानते ही हैं रूस यानी रूसे हुए लोग। रूस को हम रूसे हुए लोगों से ही रिलेट करेंगे। रूस यानी रूसे हुए लोग। तो इस प्रकार हाल ही में अमेरिका ने किस देश से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी रोक लगा दिया है? तो अमेरिका ने किस देश से रोक लगा दिया है ना? रूसे हुए लोगों के यहाँ से कुछ भी लाने पर रोक लगा दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने किस देश से तेल, गैस, कोयला ये सब लाने पर रोक लगा दिया है? तो अमेरिका ने रूसे हुए लोगों के यहाँ से कुछ भी लाने से रोक लगा दिया है,
यानी रूस से रोक लगाया है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम हरियाणा को रिलेट करेंगे हरि भगवान से। तो इस प्रकार हाल ही में मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मातृशक्ति की शुरुआत जिसने की है या फिर जिसने किया है वो है हरि भगवान। हरि ने ही मातृशक्ति की शुरुआत की है, यानी हरियाणा ने। तो याद रखना गाइस कि मातृशक्ति का जो संबंध है वो हरि भगवान से है, यानी हरियाणा से है। हरि ने ही मातृशक्ति को उजागर किया है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो झरोखा का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने किया है। तो याद रखना गाइस कि झरोखा का जो संबंध है वो संस्कृति से है और कपड़ा से है। झरोखा का संबंध किससे है? ना संस्कृति से और कपड़ा से। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम रुड़की को रिलेट करेंगे रूड से। रुड़की, रूड यानी रूड। रूड मतलब तो जानते ही होंगे गाइस, जो व्यक्ति बहुत ही रूड होते हैं, बहुत ही मतलब कठोर बात करते हैं, बहुत ही एटीट्यूड में बात करते हैं, रूड में बात करते हैं, उसे ही रूड कहा जाता है। तो इस प्रकार हाल ही में परम गंगा सुपर कंप्यूटर का स्थापित कहाँ किया गया? तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को रूड व्यक्तियों के यहाँ स्थापित कर दिया गया, यानी IIT रुड़की में। आई नो गाइस ये ट्रिक थोड़ी उटपटांग है, पर अगर हमें क्वेश्चन याद हो जाता है तो दिक्कत ही क्या है। देखिए गाइस यहाँ पे रूड है, रूड यानी रूड। और सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? ना रूड व्यक्तियों के यहाँ, यानी रूड में, IIT रूड में, यानी रुड़की। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। प्लीज गाइस आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और किसी को मोटिवेट करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम श्री संत को रिलेट करेंगे संत, महात्मा, साधु बोलते हैं ना हम लोग। संत है यानी महात्मा है, साधु है, तो ये मैंने वहीं से रिलेट किया है। श्री संत यानी संत, महात्मा, साधु। तो इस प्रकार हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? संन्यास ले लिया है यानी संत बन गया है, साधु बन गया है, महात्मा बन गया है। कौन? ना एस श्री संत। संत यानी साधु, महात्मा, संन्यास कौन बन गया है? ना श्री संत बन गया है। श्री संत ही है जो संत बन गया है, महात्मा बन गया है, साधु बन गया है, उसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो याद रखना गाइस कि क्रिकेट से संन्यास किसने लिया है? ना संत ने, महात्मा, साधु यानी श्री संत। श्री संत ही है जो संत बन गया है, महात्मा बन गया है क्रिकेट से संन्यास लेके। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम ओडिशा को रिलेट करेंगे ओडी गाड़ी से। ओडी गाड़ी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फोर व्हीलर। तो इस प्रकार हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो इंद्रधनुष जो है तुम्हारा वो
ओडी में है, यानी ओडिशा में है। इंद्रधनुष का संबंध ओडिशा से है। इंद्रधनुष होता है ना बच्चों का, इंद्रधनुष, तीर धनुष, तो वही बच्चों का इंद्रधनुष बोल दो या तीर धनुष बोल दो, वो कहाँ है ना, वो ओडी गाड़ी में है, यानी ओडिशा में। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम बंगाल को रिलेट करेंगे बांग्ला से। तो इस प्रकार हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने किसके लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं ना, बांग्ला के लिए। भारत सरकार ने बांग्ला के लिए ही ऋण लिया है, यानी पश्चिम बंगाल के लिए। तो याद रखना गाइस कि भारत सरकार ने ऋण किसके लिए लिया ना, बांग्ला के लिए लिया, यानी पश्चिम बंगाल के लिए। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो बुद्ध की जो मूर्ति बनेगी वो बोध गया में बनेगी। इसे तो हमें ट्रिक से याद करने की जरूरत है ही नहीं, सब जानते हैं कि बुद्ध की मूर्ति बोध गया में ही बनेगी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। टाइगर को हम रिलेट करेंगे टाइगर से। तो इस प्रकार हाल ही में किस मशहूर गोल्फर को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो फेम वाले हॉल में किसको शामिल किया गया है ना, टाइगर को, यानी टाइगर वुड्स को। हॉल ऑफ फेम यानी फेम वाला हॉल में किसको शामिल किया गया है? टाइगर को, यानी टाइगर वुड्स को। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हंगरी को हम रिलेट करेंगे हंगरी से। हंगरी माने भूखी। तो इस प्रकार हाल ही में किस देश ने पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना है? तो किस देश ने पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना है? तो जो उसके लिए भूखी थी, यानी हंगरी थी, यानी हंगरी। जो हंगरी थी उसने ही पहली बार अपने लिए महिला को राष्ट्रपति चुना है। तो पहली बार महिला राष्ट्रपति किसने चुना है ना, हंगरी लोगों ने, जो उसके लिए भूखी थी, हंगरी थी, यानी हंगरी लोगों ने। चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने वाली शीर्ष स्थान पर पहुंची है? तो विकेट लेने वाली महिला कौन बनी है जो पहले स्थान पर गई ना, जिसको बार बार बोला गया कि गो स्वामी गो, जाओ और जाके विकेट लेके आओ। गो स्वामी गो, जाओ जाके विकेट लेके आओ। उसको बोला गया और उसने विकेट ले लिया। तो बॉलर विश्व कप में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही जिसको बोला गया कि गो स्वामी गो, जाओ और जाके विकेट ले लो? चलिए गाइस, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र जो है वो तो दिल्ली ही है। तो शहरी खेती का जो संबंध है वो दिल्ली से ही होगा। तो इसे आप ऐसे ही याद रखना कि शहरी खेती शहरी जगह पर, यानी दिल्ली में शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा।